भगत सिंह के लिए राष्ट्रवाद केवल विदेशी हुकूमत से मुक्ति तक सीमित नहीं था। उनका राष्ट्रवाद गहन वैचारिक, मानवीय और समाजवादी था। उनके विचारों के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। शोषक मुक्त समाज की स्थापना। वे केवल सत्ता का हस्तांतरण नहीं चाहते थे। उनका मानना था कि यदि शासन गोरे शासकों के हाथ से निकलकर भूरे भारतीय शासकों के हाथ में आ जाए, लेकिन जनता का शोषण जारी रहे, तो ऐसी आजादी अधूरी है। वास्तविक राष्ट्रवाद तब स्थापित होगा जब मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीयतावाद और विश्व बंधुत्व। उनका राष्ट्रवाद संकीर्ण या आक्रामक नहीं था। वे संप्रदायवाद और संकीर्ण राष्ट्रीय सीमाओं से ऊपर उठकर संपूर्ण मानवता के कल्याण, विश्व बंधुत्व की बात करते थे। उनके लिए राष्ट्रवाद वैश्विक क्रांति और मानव मुक्ति का ही एक सोपान था। साम्राज्यवाद और पूंजीवाद का विरोध। वे राष्ट्रवाद को साम्राज्यवाद विरोधी चेतना के रूप में देखते थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि देश के असली रक्षक और निर्माता किसान और मजदूर हैं। इसलिए राष्ट्रवाद की धुरी इन्हीं शोषित वर्गों के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। भगत सिंह ने अंधविश्वास और धार्मिक कट्टरता पर तीव्र प्रहार किया। उनका मानना था कि मानव मस्तिष्क की प्रगति तब तक अवरुद्ध रहेगी जब तक वह परलौकिक सत्ता या भाग्य के अधीन रहेगा। प्रगति की अनिवार्यता, जो समाज अपनी पुरातन और जीर्ण शीर्ण मान्यताओं की आलोचना करने का साहस नहीं रखता, वह पतन की ओर अग्रसर होता है। विवेकवाद प्रत्येक विचार को अंधभक्ति के बजाय तर्क की कसौटी, टचस्टोन ऑफ रीजन पर कसा जाना अनिवार्य है। मैं नास्तिक क्यों हूं का दार्शनिक पक्ष। अपनी इस कालजयी विरचना में उन्होंने ईश्वर की अवधारणा को पूरी तरह नकार रिप्यूडिएट